नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। तो दोस्तों, भाद्रपद मास की शुरुआत हो चुकी है और इस पवित्र महीने में कई बड़े व्रत और त्योहार आते हैं। इसी कड़ी में 12 अगस्त 2025 मंगलवार को बहुला चतुर्थी मनाई जाएगी। इसे संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण, गणेश जी और गाय माता की पूजा का विशेष महत्व है। आज मैं आपको इस पावन पर्व की संपूर्ण पूजा विधि, व्रत कथा और कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप भगवान गणेश की कृपा के साथ साथ संतान सुख और धन समृद्धि का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बहुला चतुर्थी का क्या महत्व है। इस दिन व्रत रखने से संतान संबंधी सभी परेशानियां दूर होती है और जो लोग संतान सुख से वंचित हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत से घर में धन धान्य और सुख समृद्धि आती है। क्योंकि यह चतुर्थी मंगलवार को पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है, जो हमें सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं बहुला चतुर्थी की संपूर्ण पूजा विधि की। यह विधि आपको भगवान गणेश और माता बहुला की कृपा दिलाने में सहायक होगी। आपको सुबह का संकल्प लेना है, यानी सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने पूजा स्थान को साफ करें। अब हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें कि आप पूरी श्रद्धा और निष्ठा से यह व्रत और पूजन करेंगे। पूजा की थाली में आपको कुछ सामग्री रखनी है, जैसे भगवान गणेश की मूर्ति, गाय माता की तस्वीर, जल, दूध, दही, शहद, शक्कर, फल, फूल, दूर्वा घास, रोली, मोली, चावल और तिल के लड्डू। सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। उन्हें रोली, मोली और चावल से तिलक करें। भगवान गणेश को दूर्वा घास जरूर चढ़ाएं, क्योंकि यह उन्हें सबसे प्रिय है। इसके बाद गणेश जी को तिल के लड्डू का भोग लगाएं। अब गाय माता की तस्वीर की पूजा करें, उन्हें फूल और चावल चढ़ाएं। रात में चंद्रमा को अर्घ्य दें। अब इसी के साथ साथ हम सुनने जा रहे हैं बहुला चतुर्थी व्रत की कथा, जिसे इस दिन सुनने व सुनाने मात्र से बहुत ही शुभ माना जाता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कथा को अंत तक जरूर सुने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपको कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस पावन कथा को। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक समय भगवान श्री कृष्ण ने गायों के महत्व को समझाने के लिए एक लीला रची। एक जंगल में एक गाय चर रही थी, जिसका नाम था बहुला। उसका एक बछड़ा भी था। वह अपने बछड़े को छोड़कर जंगल में घास चर रही थी। तभी एक भूखा शेर उसके सामने आ गया। शेर ने बहुला को देखकर हमला करना चाहा। बहुला बहुत डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर शेर से कहा, हे वनराज, मैं तुम्हें खा सकती हूँ, लेकिन कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। मेरा बछड़ा घर पर भूखा है, मैं उसे दूध पिलाकर आती हूँ, फिर तुम मुझे खा लेना। शेर को बहुला की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बहुला ने उसे वचन दिया कि वह जरूर वापस आएगी। शेर ने बहुला को जाने दिया। बहुला घर गई, अपने बछड़े को भरपेट दूध पिलाया और फिर रोते हुए उसे अपनी माँ से बिछड़ने का कारण बताया। बछड़ा और बहुला की माँ भी रोने लगी। बहुला अपना वचन निभाने के लिए वापस शेर के पास गई। शेर ने यह देखा और बहुत हैरान हुआ कि एक गाय अपना वचन निभाने के लिए वापस आ गई। बहुला की ईमानदारी देखकर शेर बहुत प्रसन्न हुआ। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने शेर को बताया कि बहुला की निष्ठा और ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान कृष्ण ने शेर को समझाया कि किसी भी जीव को कष्ट देना पाप है। यह देखकर शेर ने बहुला को छोड़ दिया और उसे वरदान दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुला को आशीर्वाद दिया कि जो भी इस दिन व्रत और पूजा करेगा उसे संतान सुख, धन समृद्धि मिलेगी। तो भक्तों, यह थी बहुला चतुर्थी की वह पावन कथा, जिसे इस दिन सुनने व सुनाने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। तो आप भी इस कथा को पूरी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ सुने।
तो इसी के साथ साथ अब हम जानेंगे इस व्रत के कुछ विशेष नियम जो आपको चतुर्थी के दिन पालन करने हैं। तो व्रत में आपको क्या करना है और क्या नहीं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। व्रत में गाय और उसके बछड़े की पूजा अवश्य करें। इस दिन व्रत में अन्न का सेवन न करें, फलाहार ही ग्रहण करें। रात में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर व्रत खोलें। और क्या नहीं करना है, इस दिन तिल के लड्डू का ही भोग लगाएं, लेकिन खुद न खाएं। भूलकर भी गायों को परेशान न करें। तो दोस्तों, यह था बहुला चतुर्थी की संपूर्ण पूजा विधि, व्रत कथा और उसके महत्वपूर्ण नियम। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस दिन आप भी पूरी श्रद्धा से भगवान गणेश और गाय माता की पूजा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश, जय गाय माता।